तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं OTT की उन 10 सबसे बेहतरीन और अंडररेटेड क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में, जिन्हें देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और ऐसे ऐसे ट्विस्ट्स जो आपके दिमाग की नसें हिला देंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक शादीशुदा प्रोफेसर महिला अपने रोजाना के काम से बोर होकर अपनी सहेली के साथ वीकेंड ट्रिप पर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक हैंडसम लड़के से होती है और एक रात की गलती उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देती है, क्योंकि अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसकी सबसे अच्छी सहेली की लाश मिलती है और मर्डर का शक उसी लड़के पर जाता है जिसके साथ उसने रात बिताई थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, ब्लैकमेलिंग, धोखा और पुराने ऐसे राज सामने आते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। और हाँ, एक छोटी सी सलाह, इस सीरीज को गलती से भी फैमिली के साथ देखने की भूल मत करना। इसे अकेले में ही देखना सही रहेगा। ये एक काफी पॉपुलर मेक्सिकन शो का रीमेक है और इस जबरदस्त थ्रिलर सीरीज का नाम है फेटल सेडक्शन, जो इस वक्त नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मौजूद है। क्या हो अगर किसी को दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांकने की आदत हो? हमारी कहानी की हीरोइन एक बहुत ही होशियार हैकर है जो अपनी बालकनी से सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की पर नजर रखती है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब वो लड़की कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है और अपने पेट डॉग की देखभाल की जिम्मेदारी इस हैकर को दे जाती है। हैकर लड़की जब उस घर में कदम रखती है तो वो एक ऐसे खौफनाक मर्डर, ब्लैकमेल और धोखे के जाल में फंस जाती है जहां हर इंसान ने अपने चेहरे पर एक नकाब पहन रखा है। वैसे एक छोटी सी टिप है, हेडफोन लगाना और कमरे का दरवाजा बंद करना मत भूलना, क्योंकि इसमें बोल्ड सीन्स की भरमार है। IMDb पर इसे 5.1 की रेटिंग मिली है। ये ब्राजील का एक ऐसा सस्पेंस शो है जो आपको एक पल के लिए भी स्क्रीन से हटने नहीं देगा। और इस सीरीज का नाम है लेडी वॉयर, जो आपको नेटफ्लिक्स पर आसानी से मिल जाएगी। एक वकील जो 10 साल पहले अपने गांव और अपनी पुरानी बुरी यादों को छोड़कर शहर चला गया था, उसे एक छोटे से काम के लिए मजबूरी में अपने होम टाउन वापस आना पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता था कि गांव में कदम रखते ही वो एक बहुत बड़े मार्बल माफिया, नेताओं की गंदी राजनीति और एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में ऐसा फंसेगा कि पुलिस और क्रिमिनल्स दोनों उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। हर मोड़ पर एक नया मोहरा और हर मोड़ पर धोखा। इसमें डार्क सीन्स और मैच्योर बातें दिखाई गई हैं, तो इसे अकेले देखना ही बेस्ट रहेगा। और इस छोटे शहर की धांसू क्राइम थ्रिलर सीरीज का नाम है शहर लखोट, जो Amazon प्राइम वीडियो पर मौजूद है। साल 1990 का दौर, एक शांत सा गांव। अचानक गांव के चेयरमैन की दिन दहाड़े दर्दनाक हत्या हो जाती है। जब पुलिस छानबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि ये कत्ल किसी गुस्से में आकर नहीं, बल्कि हफ्तों से की जा रही रेकी यानी लोकेशन की जासूसी के बाद पूरी प्लानिंग से किया गया था। इस केस की जांच कर रहे पुलिस अफसर के सामने जब एक एक करके भाड़े के कातिलों के चेहरे सामने आते हैं तो पूरे गांव के होश उड़ जाते हैं। सुपारी किलर का रोल करने वाले एक्टर की एक्टिंग देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस देसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली साउथ थ्रिलर सीरीज का नाम है रेकी, जो G5 पर हिंदी में देखने को मिलेगी। 90 के दशक की मुंबई, जहां गैंगस्टर सरेआम सड़कों पर गोलियां चलाते थे। ऐसे खतरनाक माहौल में एंट्री होती है एक सीधे सादे गांव के लड़के की, जो अपनी ईमानदारी और सटीक निशाने के दम पर मुंबई पुलिस का सबसे खौफनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाता है। लेकिन जब उसका अपना ही सबसे पक्का दोस्त शहर का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाता है, तो दोस्ती, फर्ज और क्राइम की इस जंग में कौन जीतेगा? गैंगस्टर ड्रामा के साथ इसमें कुछ बोल्ड मोमेंट्स भी हैं, इसलिए इसे थोड़ा प्राइवेसी में देखना ही बेहतर है। IMDb पर 7.1 रेटिंग पाने वाली इस सीरीज में अंगद बेदी और सिकंदर खेर की जोड़ी ने कमाल का काम किया है। अगर आपको शूट आउट एट लोखंड वाला पसंद आई थी तो ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। और इस धाकड़ अंडरवर्ल्ड क्राइम थ्रिलर का नाम है मुंबई, जो G5 पर मौजूद है। हम सब सोचते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग बहुत सीधे, शरीफ और मददगार हैं, लेकिन क्या हो अगर आपके बगल वाले घर में रहने वाला इंसान ही एक खौफनाक कातिल निकले? ये कहानी है एक ऐसे पुलिस अफसर की जो एक के बाद एक ऐसी रहस्यमयी हत्याओं की गुत्थी सुलझाता है
जिनके तार सीधे साधे दिखने वाले पड़ोसियों से जुड़े होते हैं। हर एपिसोड में एक नई कहानी, नया सस्पेंस और एक ऐसा क्लाइमेक्स जो आपकी सोच से बिल्कुल परे होगा। IMDb पर इसे 7.2 की शानदार रेटिंग मिली है। ये सीरीज बिना किसी फालतू टाइम वेस्ट के सीधे मेन मुद्दे पर आती है और इस छोटी लेकिन सस्पेंस से भरी सीरीज का नाम है क्राइम नेक्स्ट डोर, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है। 1980 के दशक का मद्रास। एक साधारण सा ऑटो ड्राइवर जो शुरुआत में छोटे मोटे अवैध शराब के धंधे में उतरता है, लेकिन देखते ही देखते पैसा और ताकत का नशा उसे इतना अंधा कर देता है कि वो शहर का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बन जाता है। वो सरेआम लोगों को गायब करता और उन्हें मारकर अपने ही घर की दीवारों में चुनवा देता था। जब पुलिस को इसका सच पता चला तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था। ध्यान रहे, इसमें वो वाले सीन्स भर भर के हैं, तो अकेले ही देखें। IMDb पर इसे 7.2 की रेटिंग मिली है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि मद्रास के असली क्रिमिनल ऑटो शंकर की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना पर बनी है। और इस खतरनाक क्राइम सीरीज का नाम है ऑटो शंकर, जो G5 पर हिंदी डब में मौजूद है। 1970 के दशक का महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव। वहां अचानक एक एक करके औरतों और छोटे बच्चों की खौफनाक तरीके से बलि दी जाने लगती है। गांव में अंधविश्वास और डर का ऐसा माहौल बन जाता है कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। तब सरकार इस केस को सुलझाने के लिए मुंबई से एक ऐसे जाबाज पुलिस अफसर को भेजती है जिसे भारत का शर्लक होम्स कहा जाता था। बिना किसी तकनीक के, सिर्फ अपने तेज दिमाग और सबूतों के दम पर वो इस अंधविश्वास के पीछे छिपे कातिलों का पर्दाफाश करते हैं। IMDb पर इसे 7.3 की शानदार रेटिंग मिली है। ये सीरीज मुंबई पुलिस के पूर्व DGP रमाकांत कुलकर्णी की असली केस डायरी पर बनी है और इस मास्टरपीस ट्रू क्राइम सीरीज का नाम है मानवत मर्डर्स, जो सोनी लिव पर मौजूद है। डेनमार्क की ठंडी और कोहरे से ढकी सड़कें। एक मर्डर सीन पर पुलिस को कातिल की छोड़ी हुई एक अजीब सी निशानी मिलती है, अखरोट और माचिस की तीलियों से बना एक छोटा सा पुतला। कहानी में असली तहलका तब मचता है जब उस पुतले पर एक ऐसी बच्ची के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जो 1 साल पहले ही किडनैप होकर मारी जा चुकी थी और जो देश की एक बड़ी मंत्री की बेटी थी। क्या वो बच्ची अभी भी जिंदा है या कातिल पुलिस के साथ कोई खतरनाक खेल खेल रहा है? इस सीरीज ने सस्पेंस के मामले में 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.6 है। और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली इंटरनेशनल मर्डर मिस्ट्री का नाम है द चेस्टनट मैन, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मौजूद है। और अब वक्त आ गया है नंबर 1 का। एक आम सा लड़का जो एक रात क्लब में हुए झगड़े में बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक लड़के की मौत हो जाती है। हमारे हीरो को 4 साल की जेल हो जाती है। जेल से छूटने के बाद वो अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाता है, शादी करता है और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी काम के सिलसिले में बाहर जाती है और उसके फोन से एक ऐसा वीडियो मैसेज आता है जो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ देता है। उस वीडियो में उसकी पत्नी किसी अनजान आदमी के साथ दिखती है और उसके तुरंत बाद एक नन का कत्ल हो जाता है। हर एपिसोड में एक नया मोड़ और एक ऐसा दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट जो आपको हिला कर रख देगा। IMDb पर इसे 7.7 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। इस सीरीज को द इनविजिबल गेस्ट जैसी मशहूर फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर ओरियोल पोलो ने बनाया है और इस दुनिया की सबसे बेहतरीन और माइंड बेंडिंग क्राइम थ्रिलर का नाम है द इनोसेंट, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी OTT की वो 10 सबसे बेहतरीन और अंडररेटेड क्राइम थ्रिलर सीरीज। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धांसू रिकमेंडेशंस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।